हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को स्वर के बारे में बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और स्वर कितने हैं इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। कहने का अर्थ यह है कि एक शब्द का निर्माण कई वर्णों के मिलने से होता है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अभी मैं आप सभी को स्वर वर्ण के विषय में बताऊंगी और व्यंजन वर्ण के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है, यह तो हम जान गए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, अवरोध मतलब बाधा या रुकावट के, तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसे किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। हिंदी में स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। री का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु इत्यादि। देवनागरी वर्णमाला में अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, यह आप देखते होंगे, पर वास्तव में अनुस्वार है और विसर्ग है। स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, जैसे अंक, इंगित, अतः, प्रातः, प्रायः इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। स्वर के दो प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो अ यानी कि छोटी अ, छोटी ई, छोटी उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं, तथा बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व और दीर्घ का अंतर महत्वपूर्ण है। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का उच्चारण करने तथा लिखने से अर्थ में भेद हो जाता है। जैसे यदि ह्रस्व स्वर अ से एक शब्द बनाते हैं कम, तो कम का अर्थ हो जाता है थोड़ा, और यदि दीर्घ स्वर आ से कोई शब्द बनाते हैं काम, तो काम का अर्थ होता है कार्य। तो यदि हम इसके उच्चारण में या लेखन में परिवर्तन कर देते हैं और कम के स्थान पर काम और काम के स्थान पर कम लिख देते हैं, तो इसके अर्थ में स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार दिन और दीन, कुल और कुल, लूटना और लूटना में भी अंतर हो जाता है, यदि हम इसका सही प्रयोग नहीं करते हैं तो। धन्यवाद।